Hello dear students, welcome to our channel. Today we are going to discuss about our new topic that is immunity. जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर की, हमारी बॉडी की, ह्यूमन बॉडी की जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, डे टू डे लाइफ में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हम कांटेक्ट में आते हैं। तो हम हर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी को इन्फेक्ट नहीं कर सकता। तो वो क्यों नहीं कर पाता? क्या हमारी बॉडी के अंदर ऐसा कुछ है जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है? तो जो प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रोटेक्ट कर रहा है हमारी बॉडी को इन्वेड करने से, या इन्वेड भी कर दिया लेकिन उसके बाद भी वो अपनी डिजीज़ कोज नहीं कर पा रहा है। तो जो पावर होती है हमारी बॉडी की, ठीक है, जो पावर है, जो कैपेसिटी है, जो एबिलिटी है, उसको हम क्या कहते हैं? इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, इसकी डिटेल्ड डेफिनेशन हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी एक ओवरव्यू के रूप में हम देखें। ठीक है, तो ओवरव्यू के रूप में हम देखेंगे तो ओवरव्यू के रूप में हम यही देख पाएंगे कि हमारी बॉडी की जो अपने आप को, बॉडी खुद अपने आप को जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे कैसे प्रोटेक्ट कर रही है, वो सारा कुछ क्या कहलाता है? इम्यूनिटी कहलाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के अंदर ये इस इम्यूनिटी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये इम्यूनाइजेशन से भी रिलेटेड है, यही इम्यूनोग्लोबुलिन से रिलेटेड है। ठीक है, और बहुत ही पीडियाट्रिक से, जो भी पीडियाट्रिक नर्सिंग से जो भी क्वेश्चन आते हैं वो बहुत सारे इम्यूनिटी से रिलेटेड आते हैं। ठीक है, तो आइए वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं, इन सारे टॉपिक्स को हम डिस्कस करते हैं, साथ के साथ हम देखते हैं कि इम्यूनिटी क्या होती है। ठीक है, आज की क्लास शुरू करते हैं। इम्यूनिटी की बात करते हैं। सबसे पहले हम इम्यूनिटी की बात करें तो इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी है हमारी बॉडी की एबिलिटी है। ठीक है, हमारी बॉडी की क्या है? एक एबिलिटी है। एबिलिटी कैसी एबिलिटी? टू डिफेंड इटसेल्फ, अपने आप को डिफेंड करने की जो कैपेसिटी है बॉडी की। ठीक है, वो क्या कह रहा है? अगेंस्ट किसके? अगेंस्ट किसके खिलाफ आप अपने आप, हमारी बॉडी अपने आप को डिफेंड कर रही है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ। जो भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंट्स के अंदर प्रेजेंट हैं, जो हमारे फूड पार्टिकल्स के साथ इंजेस्ट कर लिए जाते हैं, जो हम पानी के साथ पी जाते हैं, जो भी लिक्विड हम ले रहे हैं उस लिक्विड के साथ चले जाते हैं, तो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ अपने आप को हमारी बॉडी क्या कर रही है? प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है, हमारी बॉडी की एबिलिटी है वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही है किसके खिलाफ? अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो क्या कहलाता है? इम्यूनिटी कहलाता है। तो देखिए, हमारी बॉडी की ये क्या एबिलिटी है? टू डिफेंड, अपने आप को डिफेंड करना, अपने आप को बचाना। ठीक है, सेल्फ अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनके अगेंस्ट अपने आप को हमारी बॉडी जो बचा रही है अपने आप को, ठीक है, वो क्या कहलाता है? इम्यूनिटी कहलाता है। नेक्स्ट है, कि हमारी बॉडी जैसे 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 हमारे हमारे आज जैसे पूरे दिन के अंदर की बात करें, हम पूरे दिन की बात करें, तो पूरे दिन की जब भी हम बात करेंगे तो पूरे दिन की बात करें तो पूरे दिन में क्या होता है? जैसे हमारी बॉडी क्या होती है? बहुत सारे सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, पैथोजेंस हैं, उनके अगेंस्ट या हम उनके कांटेक्ट में आती है। ठीक है, हम जैसे मान लीजिए सुबह उठते हैं तो हम बहुत सारे, उसके सुबह से लेकर शाम तक हम काम कर रहे हैं, बाहर भी जा रहे हैं, मार्केट भी जाते हैं, ठीक है, सारे काम कर रहे हैं। तो क्या होता है उस दौरान? ये सारे काम करते समय, ठीक है, जैसे कि हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स क्या होते हैं? हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल में हजारों बैक्टीरियाज हैं, बैक्टीरिया वायरस हवा में घूमते रहते हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है? हमारी बॉडी बहुत सारे डे टू डे लाइफ के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या हो रही है? कॉन्टैक्ट में आ रही है। लेकिन कुछ ही ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारी बॉडी को डिजीज कोज कर देते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी की एक एबिलिटी होती है, वो क्या करती है? कोई भी पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसके खिलाफ क्या करती है? एंटीबॉडीज रिलीज करती है। ठीक है, और वो एंटीबॉडीज क्या करते हैं? हमारी बॉडी को डिजीज कोज होने से, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे कॉन्टैक्ट में आया है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ काम करके हमें बचाते हैं। तो देखिए, सेवरल पैथोजेंस के कांटेक्ट में आती है हमारी बॉडी। ठीक है, और उसके बाद क्या क्या होता है कि तो हमारी बॉडी के अंदर एक एबिलिटी होती है, एबिलिटी टू रिलीज द एंटीबॉडीज। हमारी बॉडी की क्या होती है? एक एबिलिटी होती है, वो क्या क्या रिलीज कर रही है? एंटीबॉडीज रिलीज कर रही है किसके खिलाफ? अगेंस्ट द माइक्रो, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आए थे, जो भी हमारे कॉन्टेक्ट में आए, उन सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ हमारी बॉडी क्या कर रही है? एंटीबॉडीज रिलीज कर रही है और अपने आप को बचा रही है, किसी भी डिजीज के कोज होने से अपने आप को क्या कर रही है? बचा रही है। और यही एबिलिटी हमारी बॉडी की सेवरल, जैसे हमारी बॉडी की क्या है? जैसे हमारी बॉडी किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आएगी, कांटेक्ट में आते ही वो रिएक्ट करेगी, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होकर के क्या करेगा? एंटीबॉडीज बनाएगा। एंटीबॉडीज क्या करेंगे? उस जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आया है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वो क्या करेंगे? डिस्ट्रॉय कर देंगे। एंटीबॉडीज बने हुए वो एंटीबॉडीज उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर देंगे। और यही एबिलिटी, यही कैपेसिटी हमारी बॉडी की क्या कहलाती है? डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, उसे कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म या फिर इम्यूनिटी। यही क्या कहलाता है? इम्यूनिटी भी यही कहलाता है। ठीक है, इम्यूनिटी कहलाता है ये, इम्यूनिटी। ठीक है,
तो कोई भी अब आपसे पूछे कि इम्यूनिटी क्या होती है, तो इम्यूनिटी हमारी बॉडी की कैपेसिटी है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज रिलीज करके उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करना, उसको ठीक है न्यूट्रलाइज करना, और यही जो डिफेंस कर रही है हमारी बॉडी, इसी को हम कंबाइनली क्या कह रहे हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। कि किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा, कमेंट पे पूरा आंसर करके उसके डाउट क्लियर की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट है ना इम्यूनिटी एंड इट्स टाइप। ठीक है, इम्यूनिटी के कौन कौन से टाइप्स हैं, तो इम्यूनिटी की बात करें तो इम्यूनिटी है, सबसे पहले इम्यूनिटी की बात करें। ठीक है, इम्यूनिटी हमने देख लिया क्या होता है। ठीक है, इम्यूनिटी के बाद हम देखते हैं कि इम्यूनिटी के टाइप्स। इम्यूनिटी के टाइप, तो इम्यूनिटी को मेजरली दो क्लासिफिकेशंस के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला है अडप्टिव इम्यूनिटी, अडप्टिव इम्यूनिटी, पहला है अडप्टिव इम्यूनिटी और दूसरा है इन्नेट इम्यूनिटी। ठीक है, अडप्टिव इम्यूनिटी का दूसरा नाम क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आई होप आप लोगों को अब तो थोड़ी बहुत राइटिंग समझ में आ रही होगी, नहीं आ रही है तो कमेंट सेक्शन में बताना और कोशिश करूंगा। ठीक है, अडप्टिव इम्यूनिटी का दूसरा नाम क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी का मतलब होता है ऐसी इम्यूनिटी है, वो इम्यूनिटी जो बाय बर्थ बच्चे के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, जो बाय बर्थ इनबोर्न, जो इनबोर्न हमारे अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे अभी। ठीक है, अभी हम जस्ट एक ओवरव्यू लेते हैं क्लासिफिकेशन का। ठीक है, तो इन्नेट इम्यूनिटी को दो भागों में डिवाइड किया। पहला इन्नेट इम्यूनिटी, जो बच्चे के अंदर या जो भी इंडिविजुअल है उसके अंदर क्या हो रहा है, बाय बर्थ प्रेजेंट है। दूसरी क्या थी, अडप्टिव इम्यूनिटी। अडप्टिव इम्यूनिटी का दूसरा नाम क्या है, एक्वायर्ड, जो कि पैदा होने के बाद एक्वायर्ड की जाती है। ठीक है, जो भी पैदा होने के बाद क्या कर रहे हैं, एक्वायर्ड कर रहे हैं। ठीक है, वो कहलाती है आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी या फिर अडप्टिव इम्यूनिटी। अब अडप्टिव इम्यूनिटी को दो भागों में डिवाइड किया है। पहला है नेचुरल इम्यूनिटी और दूसरा है आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। ठीक है, नेचुरल इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। तो नेचुरल इम्यूनिटी की बात करें, ठीक है, नेचुरल इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, तो एडेप्टिव इम्यूनिटी के दो टाइप है, अडेप्टिव इम्यूनिटी के दो टाइप है, पहला है नेचुरल और दूसरा है आर्टिफिशियल। तो नेचुरल इम्यूनिटी, नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऐसे मान लेते हैं पूरा अगर बोलें, तो नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो कौन सी होती है, सबसे पहली है एक्टिव। एक्टिव में मान लीजिए किसी इंडिविजुअल को कोई इन्फेक्शन होता है, कोई भी इन्फेक्शन हुआ, उस इन्फेक्शन के जैसे ही मान लीजिए, इसको थोड़ा सा डिटेल के साथ अपन देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, किसी इंडिविजुअल को कोई इन्फेक्शन हुआ, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है देख लीजिए। ठीक है, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर क्या होगा, सबसे पहले किसी भी इंडिविजुअल कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, इन्फेक्ट करेगा, ठीक है, डिजीज कोज कर देगा, इन्फेक्ट करके डिजीज कोज हो गई। अब डिजीज कोज होने से क्या होगा, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट, इम्यून सिस्टम क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। अब इम्यून सिस्टम जैसे ही एक्टिवेट हुआ, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होते ही क्या करेगा, इम्यून सिस्टम क्या करेगा, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करेगा, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, शॉर्ट लिख रहा हूँ AB, एंटीबॉडीज। ठीक है, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन शुरू करेगा। तो एंटीबॉडीज का जैसे ही एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन शुरू हुआ, तो ये एंटीबॉडीज क्या करेंगे, एंटीबॉडीज डेस्ट्रॉय, एंटीबॉडी डेस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म था उसको वो क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, तो डिस्ट्रॉय कर दिया, अब क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे आपकी डिजीज है वो तो क्या हो गई, क्योर हो गई। बट अब यहाँ पे आपकी डिजीज क्योर हो गई, डिजीज क्योर होने के बाद क्या हुआ, ये जो एंटीबॉडीज बने थे, ये जो एंटीबॉडीज बने थे यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज में, ये जो एंटीबॉडीज बने थे, वो एंटीबॉडीज क्या करेंगे, हमारी बॉडी के अंदर एक मेमोरी के रूप में सेव हो जाते हैं। ठीक है, सेव फॉर फ्यूचर। ठीक है, सेव फॉर फ्यूचर। अब फ्यूचर में अगर ये सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आकर के इन्फेक्ट करता है किसी इंडिविजुअल को, तो हमारे पास पहले से उसके लिए रेडीली अवेलेबल हमारे पास क्या है, एंटीबॉडीज है, हमारी बॉडी के पास रेडीली अवेलेबल एंटीबॉडीज है, और हमारी बॉडी क्या करेगी, इमीडिएटली वो एंटीबॉडीज रिलीज करके वो पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। ठीक है, तो ये है हमारी एक्टिव
एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी का आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेचुरल, एक्टिव, नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्टिव नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी का टाइप मैंने समझाया, समझ में आ गया होगा आई होप। दूसरा है पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी का दूसरा टाइप है, नेचुरल इम्यूनिटी का दूसरा टाइप है पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। एडेप्टिव या एक्टिव, एक्टिव नहीं, ये है क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का नेचुरल टाइप है, नेचुरल था, नेचुरल के दो क्लासिफिकेशन थे, एक्टिव इम्यूनिटी, तो एक्टिव इम्यूनिटी मैंने समझा दिया। अब पैसिव इम्यूनिटी देखिए, पैसिव इम्यूनिटी का मतलब है जैसा कि हम सब जानते हैं आईजीजी, आईजीजी क्या कर सकता है, प्लासेंटा को क्या कर सकता है, क्रॉस द प्लासेंटा, क्रॉस द प्लासेंटा, ये क्या कर सकता है, प्लासेंटा को क्रॉस कर सकता है। तो अब ये क्रॉस कर रहा है तो बच्चे ने थोड़ी ये एंटीबॉडी बनाया, ये तो माँ के शरीर से है, ठीक है। तो माँ के शरीर से है तो क्या हो गया, पैसिव हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो इम्यूनिटी प्रोडक्शन हो रहा था वो इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर होता है, जिसकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन था उसी की बॉडी के अंदर क्या हो रहा था, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे ऊपर वाला जो टाइप है हमारा पैसिव इम्यूनिटी, तो पैसिव इम्यूनिटी के अंदर जो इम्यूनिटीज आई है वो कहाँ से आई है, माँ से बच्चे के अंदर आई है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ देखिए, समझाने की कोशिश करता हूँ, 1 सेकेंड प्लीज़। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिल सके, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टाइप था नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरल पैसिव, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। अब जो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी में क्या बताया गया है, एंटीबॉडीज कहाँ से आ रहे हैं, मैटरनल सर्कुलेशन से, मैटरनल सर्कुलेशन से, ठीक है, मैटरनल सर्कुलेशन के अंदर आ रहे हैं। यहाँ पे कौन सा एंटीबॉडी आता है, आईजीजी, ध्यान रखिएगा, इस पर भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऐसा कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो प्लासेंटा को क्रॉस कर सकता है, कौन सा कर सकता है, आईजीजी। इसी यूनिट के अंदर, इम्यूनिटी की क्लासेस के अंदर ही हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे, कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होता है, क्या उसका फंक्शन होता है, क्या उसकी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बहुत रेयर क्वेश्चन आता है स्ट्रक्चर के ऊपर, बहुत ही जो भी एंट्रेंस एग्जाम्स होती हैं किसी भी हायर कोर्स के लिए उसके अंदर आपके आ सकता है। लेकिन नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की बात करें तो उसके अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन्स के फंक्शंस के बारे में आता है, कौन सा कहाँ पाया जाता है, कैसे काम करता है। तो प्लीज़ इस चैनल के साथ बने रहिए और जो भी लेक्चर वीडियोज़ आ रहे हैं उनको रेगुलरली अटेंड करिए, ठीक है। और साथ ही साथ नोट्स प्रिपेयर कीजिए अपने, ताकि आपको रिवीजन में हेल्प करने, और रिवीजन इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेने की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे देखो पैसिव इम्यूनिटी में क्या हुआ, जो भी एंटीबॉडीज थे वो मैटरनल सर्कुलेशन के अंदर आ रहे थे, मैटरनल सर्कुलेशन से आ रहे थे, ठीक है। बच्चे ने खुद ने नहीं बनाए, तो मैटरनल, जैसे मान लीजिए कोई भी मदर है, ठीक है। अब मदर के ब्लड सर्कुलेशन के अंदर क्या है, आईजीजी है, ठीक है। अपन यहाँ आईजीजी का नाम लेंगे, तो आईजीजी को लेकर के चलते ताकि हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, साथ के साथ हमारा एक क्वेश्चन है वो इमीडिएटली प्रिपेयर हो जाए कि आईजीजी ही प्लासेंटा को क्रॉस करता है, ठीक है। अब बच्चे और माँ के बीच में कैसा जो कनेक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, प्लासेंटा के थ्रू। बच्चे और माँ के बीच में जो कनेक्शन एस्टेब्लिश किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, प्लासेंटा के थ्रू, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो आईजीजी है वो प्लासेंटा के थ्रू क्या करेगा, बेबी के अंदर चला जाएगा, जो भी इंट्रायूटेराइन लाइफ में है, जो यूट्रस के अंदर अभी जो बच्चा है उस बच्चे के अंदर क्या चला जाएगा, प्लासेंटल सर्कुलेशन के थ्रू वो चला जाएगा, और बच्चे को क्या कर देगा, आईजीजी प्रोवाइड करेगा। और ये आईजीजी क्या करेगा, प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन, प्रोटेक्ट फ्रॉम वेरियस इन्फेक्शन, प्रोटेक्ट फ्रॉम वेरियस इन्फेक्शंस, जो भी बहुत सारे इन्फेक्शन है उन इन्फेक्शन से क्या करेगा, बच्चे को बचाता है। तो ये सारा है आपका पैसिव इम्यूनिटी के बारे में, ठीक है, पैसिव, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी के बारे में ये सारा कुछ बताया गया है, ठीक है। कोई डाउट हो स्टूडेंट तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा जो नया टाइप है, नेक्स्ट हमारा टाइप है
एक्वायर्ड इम्यूनिटी का दूसरा टाइप है आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का दूसरा टाइप है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल के दो टाइप हैं, पैसिव, आर्टिफिशियल के भी दो टाइप हैं, पहला पैसिव इम्यूनिटी और एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, एक पैसिव इम्यूनिटी और एक्टिव इम्यूनिटी। अब इसमें देखिए आप पैसिव और एक्टिव के बारे में। ठीक है, आर्टिफिशियल के अंदर, ठीक है, आर्टिफिशियल की बात करें, एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का कौन सा टाइप है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी का टाइप है नेचुरल, नहीं आर्टिफिशियल। एक्वायर्ड आर्टिफिशियल एक्टिव, एक्वायर्ड आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, ये पूरा इसकी हेडिंग हो जाएगी अपनी। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें एग्जांपल के तौर पे बताया हुआ इम्यूनाइजेशन। तो इम्यूनाइजेशन में क्या होता है, नॉर्मली हम इम्यूनाइजेशन के दौरान क्या करते हैं, जब भी इम्यूनाइजेशन को, जो भी वैक्सीन्स होती हैं, उन वैक्सीन्स को प्रिपेयर करने के लिए क्या किया जाता है, कोई भी बैक्टीरिया है उसको लिया जाता है। उस बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, जो पैथोजेनेसिटी की कैपेसिटी होती है। ठीक है, पैथोजेनेसिटी का मतलब देखिएगा, पैथोजेनेसिटी, जो पैथोजेनेसिटी की कैपेसिटी होती है, पैथोजेनेसिटी का मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू कॉज द डिजीज, एबिलिटी टू कॉज डिजीज। कोई भी बैक्टीरिया है, अगर उसकी एबिलिटी है, ठीक है, उसकी एबिलिटी और जो उसकी पावर, जो उसकी शक्ति है, जिससे वो किसी इंडिविजुअल के अंदर जाकर के डिजीज कोज करेगा, वो उसकी जो कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं, पैथोजेनेसिटी कहते हैं। क्या कहेंगे, पैथोजेनेसिटी, उसको हम क्या कहते हैं, पैथोजेनेसिटी। तो क्या किया जाता है, जब वैक्सीन्स को प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, जब वैक्सीन्स को प्रिपेयर किया जाता है, तो वैक्सीन्स को जब हम प्रिपेयर करेंगे तो क्या करेंगे, वैक्सीन्स को जब प्रिपेयर करेंगे तो क्या करेंगे, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसी से वैक्सीन्स को प्रिपेयर किया जाता है, क्योंकि लाइव और किल्ड होती है। ठीक है, वैक्सीन्स होती हैं, जब वैक्सीन्स का टॉपिक आएगा और डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, उसको उसको क्या किया जाता है, इकट्ठा करके या फिर उसको एक बना करके, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, उसको लैब के अंदर क्या किया जाता है, उसको लिया जाता है। लैब में लिए जाने के बाद उसमें क्या किया जाता है, ऐसे चेंजेस किए जाते हैं, या उसकी जो पैथोजेनेसिटी है, उसकी जो डिजीज कोज करने की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो डिजीज कोज करने की जो कैपेसिटी थी, उसको क्या कर दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ठीक है, अब वो आपकी बॉडी में अगर गया तो डिजीज कोज नहीं कर पाएगा। हाँ, ठीक है, डिजीज कोज नहीं कर पाएगा, उसकी पैथोजेनेसिटी को आपने क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। पैथोजेनेसिटी न्यूट्रलाइज हो गई है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आप देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसकी पैथोजेनेसिटी खत्म। ठीक है, मान लीजिए ये इसकी हम बात करते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पैथोजेनेसिटी, पैथोजेनेसिटी, जो पैथोजेनेसिटी थी वो क्या हो गई, न्यूट्रलाइज कर दी गई है। जो भी पैथोजेनेसिटी थी वो क्या कर दी गई है, न्यूट्रलाइज कर दी गई है। अब पैथोजेनेसिटी को न्यूट्रलाइज कर दिया तो अब क्या होगा, अब इसको क्या किया जाएगा, ट्रांसफर इनटू द बॉडी, ट्रांसफर इन होस्ट बॉडी। जो कोई भी इंडिविजुअल जो भी वैक्सीन लेगा, उसकी बॉडी के अंदर क्या कर दिया जाएगा, उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब किसी होस्ट है, जो भी पर्टिकुलर होस्ट है, जो उसकी जो जिसकी बॉडी के अंदर उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रांसफर किया गया वैक्सीन के अंदर, देखिए कैसे ये जो हमारी है एक्वायर्ड आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी का कैसे प्रोडक्शन हो रहा है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, वैक्सीन था, वैक्सीन कैसे बन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमने क्या किया, पैथोजेनेसिटी को हटा दिया। ठीक है, पैथोजेनेसिटी को हमने निकाल के या न्यूट्रलाइज कर दिया। अब जो आपका बैक्टीरिया, वायरस, जो भी था, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, वो क्या नहीं कर पाएगा, अब डिजीज कोज नहीं कर पाएगा। अब क्या होगा, उसके बाद जैसे ही उसकी पैथोजेनेसिटी को हम डिक्रीज कर देंगे, खत्म कर देंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, होस्ट की बॉडी में उसको ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमने अब वैक्सीन के थ्रू वैक्सीन लगाई, यहाँ पे हम ले लेते हैं वैक्सीन। ठीक है, अब वैक्सीन लगाई, वैक्सीन लगाने के बाद आपने देखा होगा कुछ ऐसी वैक्सीन होती हैं जिनको लगाने के बाद किसी भी होस्ट के अंदर कोई भी इंडिविजुअल, चाहे वो बच्चा हो, एडल्ट हो, कोई भी हो, ठीक है, उसमें क्या होता है, फीवर आता है। ठीक है, फीवर आएगा, इसका मतलब है कि आपकी इम्यून सिस्टम है वो क्या कर रहा है, उसके खिलाफ एक्टिवेट होगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ही जाएगा, उसके बाद क्या होगा, एक्टिवेशन होगा। किसका एक्टिवेशन होगा, एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम, एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम, एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ होस्ट, ऑफ होस्ट। उसके बाद क्या हो रहा है, होस्ट का इम्यून सिस्टम हो वो एक्टिवेट हो गया। अब होस्ट का इम्यून सिस्टम जब एक्टिवेट हो गया स्टूडेंट्स, तो देखिएगा होस्ट का इम्यून सिस्टम, जैसे ही होस्ट का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, तो होस्ट का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होते ही क्या होगा, वहां पे क्या होना शुरू हो जाएगा,
start the production of start the production of एंटीबॉडीज। ठीक है, होस्ट का इम्यून सिस्टम है, वो क्या करेगा रिएक्ट करेगा। क्यों रिएक्ट करेगा? क्योंकि साहब आपने क्या किया है, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भेजा है बॉडी के अंदर। ठीक है, जो भी पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भेजा है, तो जैसे होस्ट में गया, होस्ट का इम्यून सिस्टम उसको तो फॉरेन बॉडी के जैसे ट्रीट करेगा। फॉरेन बॉडी के जैसे ट्रीट करेगा तो क्या होगा, वो इम्यून सिस्टम वो इम्यूनिटी बनाएगा, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, बॉडी को थोड़ी पता है कि इसकी पैथोजेनिसिटी नहीं है, बॉडी को नहीं पता, लेकिन वो बॉडी तो क्या करेगी, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगी, और एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करके वो क्या कर देगी, उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देगी। ठीक है, किल्ड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बॉडी क्या करेगी, प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, और एंटीबॉडीज क्या कर देंगे, जो भी पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपने वैक्सीन के थ्रू इन्वेड किया था, इंसर्ट किया था बॉडी के अंदर, ठीक है, ट्रांसफ्यूज किया था, उससे क्या हो जाएगा, आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब डिस्ट्रॉय हो गया तो क्या, देखिए हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था। अब क्या हुआ, आपकी बॉडी ने उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाए थे, आपकी बॉडी ने क्या किए थे, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाए थे, और एंटीबॉडीज बनाने की वजह से क्या हुआ था, वहां पर आपकी बॉडी ने एक्टिवेशन हुआ, एंटीबॉडीज बने। एंटीबॉडी आपकी बॉडी ने बनाए, ना कि आपको किसी ने बाहर से दिए। ठीक है, लेकिन ये क्या था, आर्टिफिशियल का मतलब है, आर्टिफिशियल क्यों बोल रहे हैं, ये देखिएगा, इसको आर्टिफिशियल हम इसलिए बोल रहे हैं, स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बॉडी के अंदर इन्फ्यूज किया था, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमने पहले उसमें कुछ चेंजेस किए थे। ठीक है, उसको हमने लैब में लेकर के उसमें हमने कुछ चेंजेस किए थे। क्या चेंजेस किए थे, हमने उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो पैथोजेनिसिटी थी उसको क्या कर दिया था, हमने न्यूट्रलाइज कर दिया था। ठीक है, अब पैथोजेनिसिटी को न्यूट्रलाइज कर दिया, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन उसकी आपने कैपेसिटी है, वो क्या कर दिया आपने, उसकी जो कैपेसिटी थी उसको क्या कर दिया आपने, जो डिजीज कोज करने की कैपेसिटी थी उसको आपने क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। न्यूट्रलाइज करने की वजह से वहां पर क्या हुआ, वो डिजीज आपने बॉडी में भेजा, जैसे होस्ट की बॉडी में आपने ट्रांसफर किया, ट्रांसफर करते ही वो बॉडी के अंदर गया, बॉडी में जाने के बाद वो डिजीज कोज नहीं कर पाया, लेकिन वो होस्ट के इम्यून सिस्टम को उसने क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया। होस्ट का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ, होस्ट के इम्यून सिस्टम ने क्या कर दिया, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन हुआ, तो और एंटीबॉडीज ने क्या किया, जो भी बना था, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपने वैक्सीन के थ्रू इंसर्ट किया था, इन्फ्यूज किया था बॉडी के अंदर, ठीक है, ट्रांसफर किया था, वो क्या कर दिया, बॉडी ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अब बॉडी के पास क्या होगी, ये एंटीबॉडी हो गई, साथ के साथ ये एंटीबॉडीज मेमोरी में भी चली जाएंगी, जो इम्यून सिस्टम की जो मेमोरी होती है उसके अंदर भी चली जाएंगी। अब दोबारा अगर कभी कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है जो आज आपने इंसर्ट किया था, वैसा कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है, ठीक है, अब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा तो क्या होगा, उसके पास पैथोजेनिसिटी होगी। क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो आपने लैब में इसकी पैथोजेनिसिटी को क्या कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन जो बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे उनकी पैथोजेनिसिटी तो बरकरार है। ठीक है, अब इसमें देखिए, अब इसमें क्या होगा, जैसे ही बाहर से वो आएगा, हमारी बॉडी के पास पहले से उसके खिलाफ क्या बने हुए, एंटीबॉडी, तो हमारी बॉडी इमीडिएटली उसको क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। ठीक है, तो ये है हमारा एक्वायर्ड आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। एक्वायर्ड है, आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल क्यों बोल रहे हैं, आर्टिफिशियल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने इसकी पैथोजेनिसिटी को हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर हमने क्या किए, चेंजेस किए, आर्टिफिशियल है। और एक्टिव क्यों, क्योंकि हमारी होस्ट की जो बॉडी थी उसने खुद ने एंटीबॉडी बनाई। ये देखो, एक्टिव इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, एक्टिवेशन हो, होस्ट की बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम था उसका क्या हुआ, एक्टिवेशन हुआ, और उसका एक्टिवेशन होने की वजह से वहाँ पे क्या प्रोडक्शन हुआ, एंटीबॉडीज का क्या हो गया, वहाँ पे प्रोडक्शन हुआ है। तो ये सारा कुछ है, इसीलिए इस इम्यूनिटी को बोलते हैं एक्वायर्ड आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा, मैं समझाने में सक्सेसफुल रहा होगा। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी का मतलब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एंटीबॉडी ट्रांसफर, जैसे कि पैसिव इम्यूनिटी का लिखा हुआ है यहाँ पे एंटीबॉडी ट्रांसफर। तो एंटीबॉडी ट्रांसफर का मतलब है, जैसे अगर मान लीजिए आपने किसी भी बैक्टीरिया के खिलाफ आप कोई भी एंटीबॉडीज है उनका प्रोडक्शन करवा रहे हो, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, लैब के अंदर ही उस बैक्टीरिया के और इम्यून सिस्टम के बीच के अंदर रिएक्शंस करवा रहे हो। आपने वहाँ पे क्या किया, इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया कि वो उसके खिलाफ क्या कर सके, एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन कर सके। एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन किया आपने, उन एंटीबॉडीज़ को क्या कर लिया, अलग कर लिया और उनको स्टोर कर लिया। अब जैसे ही किसी इंडिविजुअल के अंदर ज़रूरत है, उसका इम्यून सिस्टम इतना वीक है कि वो इम्यूनिटी प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, पैसिवली हम उसको इन्फ्यूज़, जो भी एंटीबॉडीज़ हमने लैब में बनाए थे वो एंटीबॉडीज़ हम क्या करेंगे, पैसिवली हम उसको दे देंगे, यानी कि उस होस्ट को हम पैसिवली ट्रांसफ्यूज
कर देंगे। तो ये है हमारा एंटीबॉडी ट्रांसफर पैसिव, जैसे कि आईजीजी है, आईजीएम है, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं, लैब में बनाए भी जा सकते हैं। तो लैब में बनाए जा सकते हैं तो क्या होता है, ठीक है, इनके अंदर क्या किया जाएगा, जैसे ही कोई इंडिविजुअल है जिसका जैसे मान लीजिए लैब में बना लो, या फिर क्या कर सकते हैं हम, किसी इंडिविजुअल के अंदर ये जिसकी बॉडी के अंदर ये एंटीबॉडीज है, उसकी बॉडी के अंदर उसकी बॉडी से हम वो क्या कर लेंगे, एंटीबॉडीज ले लेंगे, और किसी जो भी नीडफुल इंडिविजुअल है जिसकी बॉडी के अंदर उनकी कमी है उसके अंदर हम ट्रांसफर कर देंगे। तो इसमें क्या हुआ, इसमें ये हुआ कि जो होस्ट जिसको इन्फेक्शन हुआ है उसकी बॉडी ने कुछ नहीं किया, हमने बाहर से ही क्या कर दिया, जो भी एंटीबॉडीज थे वो एडमिनिस्टर कर दिए। तो ये है हमारा पैसिव एंटीबॉडी, ठीक है, आर्टिफिशियल है लेकिन पैसिव है, ठीक है। तो ये सारा कुछ है इम्यूनिटीज़ के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं डिटेल के साथ, ठीक है। डिटेल के साथ स्टार्ट करते हैं। उसमें देखिए इन्नेट इम्यूनिटी, सबसे पहले इन्नेट इम्यूनिटी की बात करते हैं क्योंकि वो एक सिंगल क्लासिफिकेशन था, सिंगल टाइप था, ठीक है। तो इन्नेट इम्यूनिटी की बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर देखिएगा, इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर देखिएगा आप, ठीक है। इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर देखोगे आप कि इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर क्या हो रहा है, इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है, इमीडिएट इम्यूनिटी होती है। इमीडिएट इन्नेट का मतलब है जो प्रेजेंट बाय बर्थ, प्रेजेंट बाय बर्थ, जो बाय बर्थ बच्चे के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। अब बाय बर्थ प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि वो इमीडिएटली एक्टिव है, इमीडिएट इम्यूनिटी। इमीडिएट इम्यूनिटी बोल सकते हैं क्योंकि वो एक्टिव इम्यूनिटी है, वहाँ पे आराम से जिससे डिफेंस सिस्टम का वो क्या कर रही है, काम कर रही है। तो वो क्या है, इन्नेट इम्यूनिटी है। इन्नेट इम्यूनिटी बाय बर्थ इम्यूनिटी मिली है और ये एक्टिव इम्यूनिटी है, ठीक है, ठीक है। दूसरा है ये नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म है, नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म है। इन्नेट इम्यूनिटी इज ए नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म। नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म का यहाँ पर जो मतलब है वो मीनिंग ये है स्टूडेंट्स, चाहे कोई भी बैक्टीरिया आ जाए, चाहे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाए, इन्नेट इम्यूनिटी उसके ऊपर एक्ट करेगी, ठीक है। इन्नेट इम्यूनिटी क्या करेगी, एक्टिवेट, उसके ऊपर एक्टिवेट करेगी। नॉन स्पेसिफिक, ऐसा नहीं है कि ये केवल वायरस को ही क्या बोलते हैं उसको न्यूट्रलाइज करेगी, या फिर ये बैक्टीरिया को ही करती है, या फिर ये फंगल इन्फेक्शन को ही ट्रीट करती है, ऐसा कुछ नहीं है। इन्नेट इम्यूनिटी सबके लिए बराबर है, सबको इक्वल ट्रीट करती है, सारे इन्फेक्शन के खिलाफ वो क्या करेगी, एक्टिवेट होती है। नॉन स्पेसिफिक है, नॉन स्पेसिफिक का मतलब है कि किसी के लिए स्पेसिफिक नहीं है कि ये सिर्फ वायरस को ही ट्रीट करेगी, ये सारे इन्फेक्शंस के ऊपर एक्ट करती है, ठीक है। और ये क्या होती है, बाय बर्थ प्रेजेंट होती है। जो भी ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर क्या होता है, ये बाय बर्थ प्रेजेंट होती है, ठीक है। बाय बर्थ मतलब जब बच्चा पैदा होता है उसी टाइम पे उसके अंदर इन्नेट इम्यूनिटी है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। और जैसे ही कोई भी एंटीजन होस्ट की बॉडी के अंदर इंटर करता है, जैसे ही किसी भी मोड ऑफ एंट्री या रूट ऑफ एंट्री के थ्रू जब भी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होस्ट की बॉडी के अंदर इंटर कर रहा है, उस टाइम पे ये क्या हो जाती है, रिएक्ट करती है और एक्टिवेट हो जाती है। क्या करती है, रिएक्ट करती है, और ये क्या करती है, एक्टिवेट हो जाती है। तो इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आया है वो यही पॉइंट आया है, ठीक है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये पॉइंट है कि सबसे पहली बात ये क्या होती है, बाय बर्थ प्रेजेंट होती है। ये हमारी बॉडी के अंदर क्या है, बाय बर्थ प्रेजेंट है। दूसरा क्या है, ये एक नॉन स्पेसिफिक डिफेंस है। नॉन स्पेसिफिक मतलब है कि ऐसा नहीं है कि ये चुन चुन के किसी को डिफेंड कर रही है, ये इक्वली सबके लिए डिफेंड कर रही है, ये इक्वली सबको डिफेंड करेगी, सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबके ऊपर, ठीक है। दूसरा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, देखिएगा स्टूडेंट्स, की एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो क्या होती है, ये एक्वायर की जाती है जन्म के बाद। जब बच्चा जो इम्यूनिटी एक्वायर करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, इम्यूनोग्लोबुलिन से, ठीक है, उसमें आती है, वो सारी आती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो भी है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी आती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो ये क्या होती है, ये बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट नहीं होती है, नॉट प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, ये बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। और जन्म के बाद इसको क्या किया जाता है, एक्वायर किया जाता है। जो एक्वायर इम्यूनिटी है वो क्या होती है, जन्म के बाद मिलती है बच्चे के अंदर, ठीक है। इसको बाय बर्थ ये प्रेजेंट नहीं होती है, अगर बाय बर्थ प्रेजेंट होती है तो इसको भी हम इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर क्लासीफाई कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये एक स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा स्पेसिफिक इम्यूनिटी है। स्पेसिफिक इम्यूनिटी क्यों है, कि जैसे ही कोई पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा, उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ हमारी बॉडी क्या करेगी, रिएक्ट करके एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करेगी। ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है या अडप्टिव इम्यूनिटी, इसका दूसरा नाम है अडप्टिव इम्यूनिटी, अडप्टिव इम्यूनिटी।
अडप्टिव इम्यूनिटी। ये जो अडप्टिव इम्यूनिटी है या जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो क्या कर रही है, ये किसी भी पैथोजन के खिलाफ स्पेसिफिकली डेवलप होती है। ठीक है, स्पेसिफिकली का मतलब है अगर मान लीजिए हमारी बॉडी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वेड किया है आया है वो वायरस है, ठीक है, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, इसके खिलाफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी बनाएगी। एक्वायर्ड 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 का मतलब है अब केवल ये वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बना लेगी। ये क्या करेगी, वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन कर लेगी। अब जब ये वायरस आएगा, जो पर्टिकुलर वायरस अभी आया था, अगर वो आएगा तो इसके पास इम्यूनिटी है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई नया आया तो हमारी बॉडी को रिएक्ट करना पड़ेगा, दोबारा से रिएक्ट करेगी, दोबारा से डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट होगा। ठीक है, और दोबारा से जो भी नए एंटीबॉडीज है उनका क्या होगा, वहाँ पे प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो ये सारा है अडेप्टिव इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। ठीक है, इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्नेट इम्यूनिटी की। इन्नेट इम्यूनिटी क्या है, तो इन्नेट इम्यूनिटी की बात करें स्टूडेंट्स, तो इन्नेट इम्यूनिटी है, अभी हमने बात की थी वो तो बेसिक बात हो गई थी, अभी हम थोड़ा डिटेल के साथ इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में पढ़ते हैं। तो इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है, प्रेजेंट बाय बर्थ, बर्थ के साथ प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे ही, और दूसरा नॉन स्पेसिफिक है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब था कि ये सारे जो भी माइक्रोऑर्गेनिज्म सबको इक्वली ट्रीट करेगी, जो आएगा उसको ये डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगी। इसको नहीं पता कि चाहे वायरस आया है, चाहे बैक्टीरिया है, चाहे फंगस आया है, कोई भी आया होगा, ये उसके ऊपर रिएक्ट जरूर करेगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, इमीडिएटली एक्टिव होती है, इमीडिएटली एक्टिव है। जैसे ही कोई पैथोजन कांटेक्ट में आएगा तो ये क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी, और एक्टिवेट होते ही ये क्या करना शुरू कर देंगे, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करेगी, और जहाँ तक हो सके उसको बॉडी से जो भी पैथोजन था उसको क्या करेगी, बाहर निकालने की कोशिश करती है। ठीक है, और ये एक नेचुरल इम्यूनिटी है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर कहीं बाहर से हमने कुछ नहीं किया, ये हमारी बॉडी के अंदर इमीडिएट ऑटोमेटिकली डेवलप हुआ है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, एक नेचुरल इम्यूनिटी है, नेचुरल रेसिस्टेंस है हमारी बॉडी का। अब नेचुरल रेसिस्टेंस है तो इस नेचुरल रेसिस्टेंस के अंदर कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो इस इन्नेट इम्यूनिटी को बनाते हैं। ठीक है, देखिए पहला जो हमारा फैक्टर है, 1 सेकेंड, पहला जो हमारा फैक्टर है वो है सेलाइवरी एंजाइम्स। ठीक है, सेलाइवरी एंजाइम्स यहाँ पे क्या काम करेंगे, ये सेलाइवा है, नॉर्मली जैसे बच्चा पैदा होता है उसके बाद सेलाइवा का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। ठीक है, अब सेलाइवा के अंदर बहुत सारे लाइसो एंजाइम्स पाए जाते हैं, हमने देखा है, हमने पढ़ा है, जीआई सिस्टम जब हमने पढ़ा होगा, इवन ट्रेनिंग के दौरान। ठीक है, इन स्टडी के दौरान हमने जब पढ़ा है जीआई सिस्टम तो उसमें हमने पढ़ा था सेलाइवरी एंजाइम। तो सेलाइवरी एंजाइम्स के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स लाइसो एंजाइम्स पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया वायरस को वहीं पर डिस्ट्रॉय करने की एबिलिटी रखते हैं, तो ये सेलाइवरी एंजाइम्स हैं। ठीक है, तो सेलाइवरी एंजाइम्स के अंदर जो एंजाइम्स है जो क्या कर रहे हैं, वायरस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो ये क्या है, सेलाइवा हमने कहा नेचुरली बनाई है, नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर उसका प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, दूसरा नेचुरल किलर सेल, हमारी बॉडी के अंदर हर सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ नेचुरल किलर सेल पाई जाती है। ठीक है, जैसे कि लीवर के अंदर कुफर सेल्स होती हैं। ठीक है, डस्ट सेल्स पाई जाती है लंग्स के अंदर। ये क्या करती है, जब पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर कोई भी बैक्टीरिया वायरस इन्वेड करता है, आता है सर्कुलेशन के साथ, तो ये क्या करती है, उसको इमीडिएटली क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। दूसरा इंटैक्ट स्किन, ध्यान रखना, इंटैक्ट स्किन, अगर हमारी स्किन इंटैक्ट है तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत रेयर चांस है कि कोई भी हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी बैक्टीरिया वायरस है वो हमारी स्किन को इन्वेड कर सके। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इंटैक्ट स्किन है, इंटैक्ट स्किन का है तो वो हमारा क्या है, नेचुरल डिफेंस है। ठीक है, हमारी अगर स्किन इंटैक्ट तो वो हमारा क्या, नेचुरल डिफेंस है, इन्नेट है, बाय बर्थ हमें ये स्किन मिली है। ठीक है, और ये अगर इंटैक्ट है तो हमारा क्या कर रही है, ये पूरा डिफेंस कर रही है। साथ के साथ क्या है, न्यूट्रोफिल सेल्स जो कि डिफेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं, तो ये सेल्स क्या कर रही है, न्यूट्रोफिल सेल्स है, ये भी ब्लड के अंदर प्रेजेंट है। ब्लड कब बना, ब्लड हमें बर्थ के समय मिला है। ठीक है, जन्म से हमारे अंदर ब्लड चल रहा है। ठीक है, तो ब्लड है तो ब्लड है वो सर्कुलेट हो रहा है, तो ब्लड है तो उसके अंदर न्यूट्रोफिल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स क्या कर रही हैं, नेचुरल किलर सेल्स का भी काम करती है। ठीक है, ये हमारी बॉडी को डिफेंस मैकेनिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, दूसरा है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट ये कह रहा है कि जो ये इन्नेट इम्यूनिटी है वो क्या कर रही है, रेस्पॉन्स है अगेंस्ट द पैथोजन एट बर्थ। जैसे ही कोई एट बर्थ, अगर जन्म के टाइम पे जैसे जैसे जन्म हुआ है, इमीडिएटली जन्म के बाद अगर कोई भी पैथोजन हमें रिएक्ट करता है, कोई भी इन्वेड करता है बॉडी के अंदर, तो उसके अंदर क्या होता है, ये क्या करती हैं, ये इमीडिएटली वहाँ पे क्या कर रही हैं, रेस्पॉन्स करेंगी। कौन सी रेस्पॉन्स करेंगी, इन्नेट इम्यूनिटी है वो इमीडिएटली वहाँ पे रेस्पॉन्स करेगी। नेक्स्ट देखिएगा, नेचुरल बैरियर्स।
नेचुरल बैरियर्स होते हैं, कुछ ऐसे बैरियर्स हैं जो इननेट इम्यूनिटी के अंदर हमें बाय बर्थ मिल रहे हैं। नेचुरल बैरियर्स, बैरियर्स का मतलब है कुछ ऐसी हमारी बॉडी की कैपेसिटी या हमारी जो बनावट है, हमारी बॉडी की जो ऐसी एनाटॉमी है जो हमारी बॉडी को एक इम्यून सिस्टम काम कर रही है, ठीक है, एज ए इम्यून सिस्टम काम कर रही है। तो इम्यून सिस्टम काम करने वाली पहली देखिए, पहला है फिजिकल बैरियर, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखते रहिएगा, फिजिकल बैरियर की बात करें हैं, जब हम फिजिकल बैरियर्स की बात करें तो फिजिकल बैरियर्स की बात करें तो स्किन, अभी हमने पढ़ा था कि अगर हमारी स्किन इंटैक्ट है तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे स्किन के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर इंटर नहीं कर सकता, पहला। दूसरा, बॉडी के हेयर, ठीक है, हमारी बॉडी में बहुत सारे हेयर्स प्रेजेंट है, तो पर्टिकुलरली जो भी है उन जो भी जैसे कि ना क्या बोलते हैं, नोज है, नोज के अंदर भी हेयर्स होते हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो ये क्या करते हैं, जैसे कि आप सांस लेते हैं तो क्या होता है, जो भी एयर हमारे नोज के थ्रू इंटर कर रही है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, वो क्या होती है, इन हेयर्स के थ्रू फिल्टर होती है। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो क्या कर लिए जाते हैं, इनके थ्रू जो भी हेयर्स होते हैं उनको, ये हेयर क्या करते हैं, उस पार्टिकल को वहीं पे क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। और ट्रैप करने की वजह से वहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ही इसको ट्रैप करेंगे, ट्रैप करते ही क्या हो गया, वहाँ पर ये इमीडिएटली वो डिफेंस का काम कर रही है, ठीक है। सीलिया, जैसा कि हम सब ने पढ़ा है, जो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, हमारी जो ट्रेकिया के अंदर छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, जिनको क्या बोला जाता है, सीलिया बोला जाता है, ठीक है, जिनको क्या बोला जाता है, सीलिया बोला जाता है, ठीक है, जिनको क्या बोला जाता है, सीलिया बोला। और ये जो सीलिया है वो क्या कर रहे हैं, वो क्या करता है, जो भी पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि कोई भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू कोई भी एयर है, जैसे कोई एयर के साथ कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर कर रहा है, तो ये क्या करेंगे, ये सीलिया उसी को वहीं पे एनगल्फ कर लेंगे, पकड़ लेंगे, उसको वहीं रोक लेंगे और कफिंग के साथ उसको क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, कफिंग के साथ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारी बॉडी का एक नेचुरल डिफेंस है, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। आईलेसेस की बात करते हैं, आईलेसेस है, जैसे ही हमारी आंखों के पास हमें लगता है कि हाँ ये हमारी आंखों के अंदर आएगा, तो इमीडिएटली हमारा क्या रेस्पॉन्स होता है, ऑटोनॉमिक हमारा क्या रेस्पॉन्स होता है, हम आंखों को बंद कर लेते हैं इमीडिएटली। जैसे मान लीजिए कोई बॉल, कोई भी पत्थर वगैरह कुछ हमारी आंखों के सामने, जस्ट हमारी आंखों के सामने आता है, तो हम क्या करते हैं, इमीडिएटली हमारा प्रोटेक्शन होता है, डिफेंस क्या होता है, हमारी आंखें हो जाती हैं बंद, इमीडिएटली हो जाती हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी बॉडी का एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है। ये जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर सीलिया प्रेजेंट थे, वैसे के वैसे सीलिया कहाँ पाए जाते हैं, जीआई सिस्टम के अंदर भी पाई जाती है, जो एब्जॉर्प्शन का भी काम, एब्जॉर्प्शन के लिए जो सरफेस एरिया उसको भी इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो ये सारा हमारा हो गया फिजिकल बैरियर। इननेट इम्यूनिटी के अंदर है नेचुरल बैरियर्स। नेचुरल बैरियर्स की बात करें तो नेचुरल बैरियर में सबसे पहला आता है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर की बात करी तो सबसे पहले हमारी बॉडी के हेयर आ गए, हमारी स्किन आ गई, इंटेक्ट स्किन अगर है, आईलैशेज हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जो सीलियाज प्रेजेंट है वो सारे क्या हैं हमारे, ठीक है, ये हमारे फिजिकल बैरियर, ये फिजिकली प्रेजेंट है, हम इनको देख सकते हैं, ये फिजिकली प्रेजेंट है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। और ये क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट है, और ये प्रेजेंट होकर के क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म का काम कर रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये सीलिया वगैरह हमें जन्म के बाद मिले हैं, ठीक है, ये बाई बर्थ हमें मिले हैं, तो ये क्या है, इननेट इम्यूनिटी के अंदर इनको क्या किया गया है, क्लासीफाई किया गया है, इननेट इम्यूनिटी के अंदर इनको रखा गया है। सेकेंड वन टाइप है केमिकल बैरियर्स, सेकेंड वन है केमिकल बैरियर्स। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, केमिकल बैरियर्स की बात करें तो केमिकल बैरियर में जैसे कि हमने अभी बात की थी, सेलाइवा के अंदर हमारे लाइसोजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, स्टमक के अंदर HCl प्रेजेंट है जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, ठीक है। और टीयर्स इन आई, हमारे जो आंखों के अंदर जो टीयर्स होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है आपका IgA, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, IgA वहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ये सारे क्या हैं, एसिड है, एसिड में जैसे ही कोई जाए, जैसे ही कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाएगा तो वो एसिड क्या कर देगा, उसको न्यूट्रलाइज, सेलाइवा के कांटेक्ट में आएगा तो सेलाइवा के अंदर बहुत सारे लाइसो एंजाइम्स पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, इमीडिएटली जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हैं उनको क्या कर देंगे, किल कर देंगे। हमारी जो आंखें हैं उनके अंदर क्या होता है, टीयर्स के अंदर क्या होता है, टीयर्स के अंदर IgG एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है, वो भी हमारी बॉडी को डिफेंस का काम कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा सेलुलर बैरियर। सेल्यूलर बैरियर, सेल्यूलर बैरियर का मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे सेल्स पाई जाती हैं जो मेजरली हमारे डिफेंस सिस्टम का काम कर रही है। जैसा कि हम सब ने पढ़ा था ब्लड के अंदर WBC, अगर इन सारी सेल्स को मैं एक साथ बोलूँ तो WBC, ये सारे के सारे क्या हैं, ल्यूकोसाइड्स है, लिम्फोसाइड्स हैं, न्यूट्रोफिल्स है, बेसोफिल्स हैं, मोनोसाइट्स, ये WBC के टाइप है। तो WBC हमारी बॉडी का, हमारे ब्लड के अंदर जो WBC है वो हमारी बॉडी का क्या है, सबसे बड़ा डिफेंस मैकेनिज्म है, डिफेंस सिस्टम है, वो डिफेंस का बहुत बड़ा पार्ट है। उसके जो क्लासिफिकेशन, उसकी जो टाइप्स हैं, जो सेल्स हैं WBC के टाइप्स की सेल्स हैं
वो सारी सेल्स क्या कर रही हैं, हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी का प्रोडक्शन करवा रही है। तो ये सारी क्या है, सेल्स हैं, इसीलिए इनको बोला गया है सेलुलर बैरियर। इनको क्या बोला गया है, सेलुलर बैरियर। नेक्स्ट वन, फोर्थ वन आता है हमारा साइटोकाइनिन। ठीक है, साइटोकाइनिन क्या होता है, देखिए साइटोकाइनिन क्या होते हैं, ये साइटोकाइनिन क्या होता है, जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर कोई भी वायरस हो वो इंटर करता है, जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर कोई वायरस है वो क्या कर रहा है, इंटर करेगा। इंटर करते ही हमारी बॉडी की जो सेल्स है वो क्या करेंगी, रेस्पॉन्ड करेंगी। सेल्स हैं वो क्या करेंगी, रेस्पॉन्ड करेंगी। रेस्पॉन्ड करके वो क्या करेंगी, एक ऐसी प्रोटीन, ठीक है, एक ऐसी प्रोटीन को रिलीज करेंगी। ठीक है, प्रोटीन को क्या करेंगी, रिलीज करेंगी। रिलीज करते ही वहां पे वो जो प्रोटीन थी, उस प्रोटीन को क्या बोलते हैं, इंटरफेरोन। नोट करिएगा, जो पर्टिकुलर प्रोटीन थी उसको हमने क्या बोला, इंटरफेरोन। और ये जो इंटरफेरोन्स हैं ये हमारी सेल्स को क्या कर लेते हैं, कवर कर देते हैं। ठीक है, समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा, जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इंटर किया, कि पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे ही इंटर करेगा, इंटर करते ही क्या होगा, हमारी बॉडी की जो बहुत सारी सेल्स हैं, ठीक है, जो बहुत सारे सेल्स हैं, जो टिश्यूज़ हैं, उनके अंदर क्या होंगे, उनके अंदर ये क्या करेगा, अटैक करेगा, इन सेल्स के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। सेल्स पे अटैक करने के बाद क्या करेगा, सेल्स हैं वो क्या रिलीज करेंगी, इंटरफेरोन। इंटरफेरोन क्या है, एक प्रोटीन सब्सटेंस है। हमारी बॉडी के अंदर क्या है, हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं उनके अंदर एक प्रोटीन सब्सटेंस है जो डिफेंस के लिए प्रोड्यूस किया जाता है जब कोई भी इन्फेक्शन है वो इन्वेड करता है। तो बॉडी की जो सेल्स थी वो क्या करेंगी, इंटरफेरोन। हमारी बॉडी की सेल्स क्या करेंगी, इंटरफेरोन। और इंटरफेरोन क्या है, एक प्रोटीन सब्सटेंस है। इंटरफेरोन क्या है, एक प्रोटीन का सब्सटेंस है। अब ये इंटरफेरोन क्या करेगा, ये इंटरफेरोन आएगा और हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं, जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं, हमारी बॉडी की जो इन्फेक्टेड सेल्स थी उनके चारों तरफ एक लेयर बना लेगा अपनी। उनके चारों तरफ क्या करेगा, अपनी एक लेयर बना लिए। ठीक है, अब ये लेयर है वो किसकी है, इंटरफेरोन की। ये जो लेयर है वो किसकी है, इंटरफेरोन की। जो इंटरफेरोन की जो लेयर है, अब ये लेयर क्या करेगी, तो पास वाली जो सेल्स हैं, इसके आसपास की जो सेल्स हैं, ठीक है, इसके आसपास की जो सेल्स हैं, उन सेल्स को इन्फेक्शन होने से ये क्या करेगी, बचाती है। उन सेल्स को ये क्या कर रही है, इन्फेक्शन होने से क्या कर रही है, बचा रही है। ठीक है, उन सेल्स को ये क्या कर रही है, इन्फेक्शन होने से, यानी कि ये जो पास वाली जो सेल्स है उन सेल्स को क्या कर रही है, इन्फेक्शन होने से क्या कर रही है, बचा रही है। उन सेल्स को क्या कर रही है, इन्फेक्शन होने से क्या कर रही है, बचा रही है। तो ये काम है हमारे इंटरफेरोन का। ये वाला काम किसका है, हमारे इंटरफेरोन का काम है। ठीक है, और इंटरफेरोन ने क्या किया, इंटरफेरोन ने जैसे ही उसको कवर किया, कवर करने के बाद क्या होता है, कवर करने के बाद क्या करता है, वो सेल को इंटरफेरोन क्या करता है, कोटिंग बना लेगा। एक कोटिंग बना ली सेल के चारों तरफ, और उसके बाद जो फर्दर स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन उसको क्या कर देता है, रोक देता है। तो ये सारे हैं हमारे इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर नेचुरल बैरियर्स। और नेचुरल बैरियर्स के अंदर हमने देखे हैं अभी, फिजिकल बैरियर हमने देख लिया, केमिकल बैरियर हमने देखा, सेलुलर बैरियर हमने देखा, और साइटोकाइनिन्स हमने देख लिए। ठीक है, अगर किसी भी पॉइंट में किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट वन है सेल्स इन्वॉल्व इन इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर कौन कौन सी ऐसी सेल्स है जो इन्वॉल्व होती हैं, इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर ऐसी कौन कौन सी सेल्स हैं जो इन्वॉल्व होती हैं, तो वो सेल्स हैं वो देखिए, इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, फेगोसाइटिक सेल्स ये क्या करती हैं, एंगलफ का काम करती है। एनग्लफ का काम कर लेंगी। मास्ट सेल्स हैं, मास्ट सेल्स क्या करती हैं, हिस्टामिन का रिलीज करती हैं। मास्ट सेल्स क्या करती हैं, हिस्टामिन्स का रिलीज करती हैं। मैक्रोफाज है वो भी केमिकल मीडिएटर्स का काम करेगी। डेंड्राइट्स हैं, न्यूरॉन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म के लिए काम करते हैं, बैक्टीरिया वगैरह वायरस को कैच करके ये न्यूट्रलाइज करते हैं। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स क्या प्रेजेंट होती हैं, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर प्रेजेंट होती है। ब्लड सर्कुलेशन के अंदर ये क्या होती है, प्रेजेंट होती है। और ब्लड सर्कुलेशन के अंदर प्रेजेंट होने की वजह से क्या होती है, ये इमीडिएटली हमारी बॉडी के अंदर एक इम्यूनिटी का, इम्यून सिस्टम का काम करती है। तो ये सारी सेल्स हैं जो हमारे बॉडी के अंदर इन्नेट इम्यूनिटी हैं, बाय बर्थ हमें सारी सेल्स हैं वो मिल रही हैं। जैसे फेगोसाइटिक सेल्स हैं, मास्ट सेल्स हैं, ठीक है, मैक्रोफाज है, डेंड्राइट्स हैं, और न्यूट्रोफिल्स हैं। ये सारी सेल्स हमें बाय बर्थ मिल रही है, इसीलिए इनको बोला जाता है इन्नेट इम्यूनिटी। आज की क्लास में इतना ही।
आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया कंटेंट, प्रोवाइड किए जाए लेक्चर वीडियोस आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।